अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और मैं हूं मानी। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इमरान, आपको पता तो है कि पाकिस्तानी टीम की जो सर्जरी की बातें होती थी वो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है और वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पे पहली छुरी चली है। तो मानी, जब न्यूज़ इतनी ज़्यादा आ रही हो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो शाहिद अफरीदी कैसे दूर रह सकते हैं इस न्यूज़ से। शाहिद अफरीदी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने बयान दे दिया बाबर आजम की कप्तानी के लिहाज से, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बाबर आजम का टाइम अब ओवर हो गया है और बाबर आजम को मजीद आप कप्तानी ना दें। बाबर आजम को आपने 2 से 3 वर्ल्ड कप दे दिए हैं, बाबर आजम को आपने 2 एशिया कप दे दिए हैं, अब कितना ट्राई देना है। उन्होंने अपनी भी मिसाल दी कि मैंने भी कप्तानी की हुई है, मिसबा ने भी कप्तानी की है, यूनुस खान ने कप्तानी की हुई है। एक वर्ल्ड कप हम हारते थे और छुरी चल जाती थी हमारे, कह लो कि हमारे गले पे। तो अब बाबर आजम को आपने काफ़ी टाइम दे दिया, तो वो तो खुल के सामने आ गए हैं बाबर आजम के केस। लेकिन मेरी इसमें एक राय है कि बाबर आजम के हवाले से अगर उन्होंने कोई बात करनी हो अफरीदी ने, तो थोड़ा सा उनको कोई समझदार बंदा मशवरा दे और उनको समझाया जाए कि आप इस मामले से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि अफरीदी का जो मामला है, आपको पता है कि शाहीन अफरीदी के साथ शाहीन अफरीदी उनके दामाद है, तो ये थोड़ा पर्सनल मामला हो जाता है। तो जब ऐसा मामला तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए इस मामले में। देखिए, बस भी आपने कड़ी से कड़ी मिलाई नहीं। देखें, कल रात को आया था शाहिद अफरीदी का बयान, 6 घंटे बाद न्यूज़ क्या आई है कि शाहीन अफरीदी जो है ग्रुपिंग में मुलव्वस है। तो शाहिद अफरीदी को अंदर से पता चल गया हुआ था कि हमले होने वाले हैं उनके दामाद पे। इस वजह से ये मामला हुआ है, इस वजह से एकदम से बयान आया। वरना मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी हमेशा से बाबर आजम के खिलाफ, या कोई भी कैप्टन आता है जब से वो रिटायर हुए हैं, कोई खास वो इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं। वो कहते ठीक है, चल रहे तो ये स्पेशल जो उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ जो बातें की हैं वो ठीक। देखिए, आप टाइमिंग चेक करें, आप टाइमिंग चेक करें। बेशक इंटरव्यू तभी हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुस्सा निकाला गया है। शाहिद अफरीदी ने थोड़ा शाहीन अफरीदी का जो शहीद अफरीदी में जो इल्ज़ामात लगे हैं उसका गुस्सा बाबर पे लगाया है, क्योंकि बाबर के साथ ही लड़ाई की जो इश्यूज आ रहे हैं, और फिर ये तो हो गया मसला। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। जो अफरीदी फैमिली है ना, इनको बाबर आजम पे वट तो बहुत है, इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। शाहीन अफरीदी के भाई ने भी अपनी जर्नलिस्ट से बात की थी वर्ल्ड कप के दौरान, उन्होंने गुस्से का इजहार किया था जिस तरीके से बाबर आजम ने कप्तानी वापस ली थी शाहीन अफरीदी से, तो उनकी फैमिली तो नाराज थी। लेकिन अब शाहिद अफरीदी भी देखिए उसी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन शाहिद अफरीदी का आपको पता है कि जब उनका अपना दौर था तब ये थोड़ा सा मसलन था, उनके भी अंदर ये थे और ये ग्रुपिंग में इन्वॉल्व थे। तो वही चीज़ जो है वो लेगेसी अगर शाहीन अफरीदी में आगे ट्रांसफर हो रही है, और आपने देखा कि आज शाहीन अफरीदी का भी नाम आ गया, गैरी कस्टर ने नाम ले लिया है कि ये बंदा ग्रुपिंग में इन्वॉल्व था। तो इतना बड़ा अब इल्ज़ाम अगर आपके दामाद पे लग गया, तो मैं फिर से कहूँगा कि एक समझदार बंदा यहाँ पर स्टेप अप करे और अफरीदी को बोले कि आप खामोश हो जाए। देखिए, अफरीदी का यहाँ पे खामोश होना बनता है, क्योंकि एक मामला सेटल हो रहे हैं, पीसीबी एक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ पे खामोश हो जाए। आप अगर क्लियर कर किसी की साइड लेंगे और बाबर आजम के गेस हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इसमें अफरीदी की इज्जत कम होगी। और देखें, अफरीदी का यहाँ पर साइड लेना शाहीन अफरीदी का बनता भी नहीं है मानी, क्योंकि शाहीन अफरीदी जो है वो भी अब गुनहगार साबित हो रहे हैं यहाँ पर। अगर गैरी कस्टर ने शाहीन अफरीदी का नाम लिया कि वो टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, वो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व थे, तो बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे और शाहीन अफरीदी पर इल्जाम लगे, बल्कि इल्जाम क्या, ये तो मेरा ख्याल है काफ़ी देर पहले भी हमें ये बातें आ रही थी कि शाहीन अफरीदी का नाम आने वाला है, लेकिन आज तो खुल के सामने आ गए। तो अफरीदी इस मामले से दूर रहे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे साथ। ये बिल्कुल आपने सजेशन तो अच्छी दी है फैसल भाई, लेकिन देखें, शायद शाहीन अफरीदी को अंदाज़ा हो गया था कि मेरी जो पोल है खुलने वाली है। उसके बाद उन्होंने शाहिद अफरीदी को बोला, शाहिद अफरीदी आ गया है। लेकिन देखिए, नहीं, शाहिद अफरीदी को बोलने की जरूरत नहीं है मानी। शाहिद अफरीदी खुद भी बाय नेचर ऐसे है, वो कूद पड़ते हैं, वो चीज़ों में कूदते हैं, उनकी बुरी आदत है। वैसे अगर यहाँ पर सेंसिबल बंदा होता ना, इनसे जिस तरह सवाल किया गया था, आपको पता है कि वो इंग्लैंड में लीग खेल रहे हैं, चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, क्या कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन लीग खेल रहे हैं, वहाँ पर उनसे सवाल किया गया। अगर कोई समझदार बंदा होता ना अफरीदी की जगह, तो वो कहते कि यार ये अभी फिलहाल मेरे से सवाल ना करो, जो पीसीबी कर रहा है उनको करने दो। लेकिन वैसे भी जो पाकिस्तान क्रिकेट में देखें, अब जो सर्जरी स्टार्ट हुई है, तो जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो देखें किसी को बेहोश तो किया गया नहीं है, तो इसका मतलब लोगों की दर्द भी होगी, लोगों की चीखों पुकार भी आएगी, लेकिन हो जाए एक बार। अच्छा, एक बार जो चट्टा कट्टा खुलना है वो खुल जाए। देखिए, बाबर आजम पे भी मैं कहता हूँ कि उसको भी गिरफ्त में लेकर आना चाहिए, सबको आना चाहिए। शाहीन अफरीदी जिसने पाकिस्तानी टीम का नाम बदनाम किया ना, मैंने पिछली वीडियो बनाई, इसमें बात भी किया कि इन सबको बाहर निकाल दें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर बाबर आजम ने 10,000 20,000 रन भी बनाए, मैंने बाहर निकाल दें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर आप ग्रुपिंग हो जाएंगी ना, ये वायरस होता है, फिर ये पकड़े नहीं जाए। मैंने आपकी पहले वाली वीडियो देखी, आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट से ऊपर कोई नहीं है, कोई प्लेयर पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। आपने सही बात की है। जब ये बात अब स्टार्ट हुई है, तो वहाब रियाज को जब निकाला गया, उन पर पहले छुरी चलाई गई है, तो वहाब रियाज भी खुल के सामने आ गए। उन्होंने मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। देखिए, कौन है फिर जो है ना, सबका नाम ले और सबको बाहर करें। मैं आपकी पुरानी वीडियो मैंने देखी है, बड़ी जबरदस्त आपने वीडियो बनाई, बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि जी हमें 2 साल हारना मंजूर है, लेकिन इन प्लेयरों के साथ इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि यार हम ग्रुपिंग करके पाकिस्तान का हमने नाम खराब किया। वर्ल्ड कप में आप इंडिया से हारे, वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के पहले राउंड में आप बाहर आ गए आपकी हरकतों की वजह से, तो ये आपने बिल्कुल सही बात की, इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात हम कर रहे थे अफरीदी के लिहाज से, क्योंकि बड़े अफरीदी की भी हरकतें जो है ना वो थोड़ा सा ना उनको भी चाहिए कि अपने बयानात पे थोड़ा सा कह लो कि वो देखो अफरीदी के अब दामाद बन चुके हुए हैं, शाहीन अफरीदी उनके दामाद हैं, तो वो पर्सनल सा इशू बन गया हुआ है। अगर यहाँ पर वो सही भी बयान देंगे ना, देखिए बाबर आजम, मैं भी कहता हूँ कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, मैं भी ये चाहता हूँ कि बाबर आजम को ना कप्तान बनाया जाए, लेकिन जब ये बात अफरीदी करेंगे ना तो ये नेगेटिव सेंस में जाएगी, क्योंकि वो उनको लगेगा कि अपनी दामाद की फेवर करें, तो खामोशी बड़ी बेहतर है इस टाइम अफरीदी के लिए। इस टाइम खामोश होना ज्यादा बेहतर है कि बनिस्बत वो, क्योंकि काम तो पड़ रहा है, वहां पर बातें स्टार्ट होगी है, कोई ना कोई डिसीजन आने वाला है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बाद में आप भी गंदे होंगे। तो मेरा फिर से ही मशवरा है, लेकिन वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक साइकी भी बता सकता हूँ। देखिए अफरीदी बोर्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं है, शाहीन अफरीदी एफिलिएटेड है, लेकिन नाम सुना शाहीन अफरीदी अगर कुछ बोलेंगे तो देखिए उनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ सकता है, उनके और मजीद मसले मसाइल बन सकते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी के पास तो खुली छूट है, तो शाहीन अफरीदी अपने दिल की बातें वाया शाहिद अफरीदी बोल सकते हैं। तो ये जो शाहिद अफरीदी बातें कर रहे हैं, हो सकता है शाहीन के अंदर की सोच हो, तो ये देखेंगे इनके पास एडवांटेज है। शाहिद अफरीदी को रोकने वाला नहीं है। देखिए शाहिद अफरीदी अभी भी बहुत बड़ा नाम है, जितनी मर्जी उन पर आप तनकीद कर लें, लोग उनके फैंस हैं बहुत ज़्यादा, तो शाहिद अफरीदी तो बोलेंगे, और ये शाहीन अफरीदी ही बुलवा रहे हैं। मानिए अगर कल को बाबर आजम के बड़े भाई या बाबर आजम के छोटे भाई या बाबर आजम के वालिद साहब स्टार्ट कर दें और अंदर की बातें बताना स्टार्ट कर दें, वो तो उस कंट्रोल का हिस्सा नहीं है ना, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना शाहिद अफरीदी का। देखिए फैमिली, अगर ये फैमिली बन चुकी है ना, मैं कह रहा हूँ एक फैमिली का बड़ा अगर स्टार्ट कर दे, वो भी तो बड़े ही है ना, उनके सुसर है। तो देखिए अगर बाबर आजम के बड़े अगर ये बातें स्टार्ट कर दे कि शाहीन अफरीदी ने हमारी यहाँ वहाँ टांग खींची, यहाँ लॉबिंग करी, तो कितनी बुरी बात होगी। देखिए यहाँ पर ये मामला बोर्ड, देखिए शाहिद अफरीदी एज अ क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके जो भाई हैं या बाप है वो नो डाउट क्रिकेटर नहीं है ना। शाहिद अफरीदी के आगे आगे माइक आ जाएगा तो उनके पास तो बहाना है बोलने का, उनके पास बहाना है, लेकिन बहाना है उनको, मैं यही तो कह रहा हूँ कि समझदारी का लिहाज करते, समझदारी का मुजाहिरा करते और कहते कि यार बोर्ड को करने दो, मैं यहाँ पर लीग खेलने आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ, वो बोर्ड का मामला है, उनको करने दें, ठीक है। ये जवाब बनता है। देखा जाए तो मिसबाह-उल हक के साथ भी इंटरव्यू सेम हुआ है, उसी बंदे ने जो इंटरव्यू किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि देखें बाबर आजम की जो बहुत हो गया, काफी चांस दे दिए हैं। बात ठीक है, मैं भी यहाँ पर यही बात करूंगा, अगर मेरे से कोई सवाल करे तो मैं भी यही बात करूंगा, बाबर आजम का बस बहुत हो गई। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मिसबाह-उल हक ने भी वही कहा है, शाहिद अफरीदी ने भी वही कहा है, लेकिन आप शाहिद अफरीदी को कर, और इस वजह से क्योंकि वो शाहीन अफरीदी के सुसर है, बेसिकली वो पर्सनल मामला होता है। मैं अगर मिसबाह-उल हक ये बात कर रहे हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये साइड ले रहे हैं शाहीन अफरीदी की, ये नहीं कहेगा कोई भी, वो कहेगा कि सही बात करें। लेकिन जब शाहिद अफरीदी ये बात करेंगे ना तो ये बात ऐसी महसूस होगी कि ये शायद बाबर आजम के अगेंस्ट हैं। हालांकि बात ठीक है, मैं बात कहूंगा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लगेगा कि शाहीन अफरीदी की साइड ली जा रही है। कहने का मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी होना है अब आप, लेकिन जो मानी खबरें आ रही है पाकिस्तान सीजन आया है बड़ा है, जो इसी तरह की खबरें आपको रोज मिलेंगी। अभी रिजवान का नाम आना है, अभी तो शादाब की भी जो दोस्ती यारी, इफ्तिखार अहमद का भी देखें, आपको पता है सबका होना है। अभी एक महीना यही चलता रहेगा, उसके बाद फिर हम इसी चीज में फंसे रहेंगे और इसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, कप्तान डिसाइड नहीं करना, काम खराब होता रहेगा। और लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही है ना, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वे कह लो कि अपने बुरे वक्त से गुजर रही है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से निकल जाए और सारे के सारे जो है ना वो अपनी सेंस प्रिवेल करे और कुछ एक बंदे का बयान अभी तक ना एक बंदा अभी तक ना कंट्रोवर्सी से फंसा हुआ है, हालांकि वो आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन कंट्रोवर्सी से फंसा हुआ है। चुप करके उसको कप्तान बनाए ताकि आपकी टीम आगे बढ़े। फखर जमान की बात कर रहा हूँ, वो कंट्रोवर्सी में ग्रुपिंग उनका नाम नहीं है, सीनियर भी हैं। बाबर आजम को तो कप्तानी नहीं आती थी, और एक मिनट और उनकी इंटेंट भी अच्छी, तो फखर भी सीख जाएंगे। अगर वो कहते हैं, आप कह लो कि फखर के पास कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाबर के पास कौन सा था 6 महीने पहले ना। आप चुप करके एक नया कप्तान बनाओ, इन 4-5 जो है ना टोला, इनको किसी को अगर किसी को भी मिलेगा दूसरा टोला नाराज हो जाएगा। मैं तो अभी बात सुन रहा था, एक फॉर्मर क्रिकेटर ये भी बात कर रहे थे कि शान मसूद को आप बना दें ओडीआई का कप्तान, क्योंकि वो भी लॉबिंग का हिस्सा नहीं है। शान को भी ना बनाया, ऐसा भी न्यूज आ गई है कि वो बाबर आजम को टेस्ट मैच खिलाना नहीं चाहते, तो आप उसको भी साइड में कर, बिल्कुल ऐसा कोई प्लेयर ढूंढे, आप ऐसा ढूंढे। फखर जमान है, फखर जमान तो नया बना दें, आप साई मयूब को बना दो। मैं तो कहता हूं इनसे जान छुड़ा लो। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये बनेंगे तो ग्रुपिंग होती रहेगी, और ग्रुपिंग पाकिस्तान क्रिकेट मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता, और इनको सजाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने ग्रुपिंग की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।